हे गाइस, आज हम बात करेंगे लीज डीड के रिगार्डिंग। पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से। लेसर इज़ द लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द लीज, दैट इज़ लेसर इज़ द लैंडलॉर्ड। लेसी इज़ द इंडिविजुअल हु acquires द राइट टू यूज़ एंड एंजॉय द प्रॉपर्टी। लेसी इज़ द टेनेंट। ड्यूरेशन है, आप कितनी देर के लिए, कितने महीनों के लिए या सालों के लिए आप प्रॉपर्टी को रेंट पे ले रहे हैं। और रेंट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द पेमेंट ऑफ मनी। Lease deed is a legal document spelling out the terms and conditions under which the asset is to be leased out. ये लेसर और लेसी के बीच में एग्रीमेंट होता है which is usually for a longer duration of time. According to section 17D of the Registration Act 1908, writing a lease deed is mandatory. Deed must be printed on non-judicial stamp papers. Non-judicial stamp paper पर प्रिंट किया जाता है और इसे रजिस्टर किया जाता है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। यूजुअली जब रजिस्टर हो जाती है लीज डीड तो उसके बाद 2 कॉपीज़ जो हैं वो लीज डीड की ऑब्टेन की जाती हैं। जो ओरिजिनल कॉपी है वो लैंडलॉर्ड रख लेता है, दैट इज़ द लेसर रख लेता है, और जो लेसी है वो फ़ोटो कॉपीड बट नोटराइज्ड कॉपी रख लेता है अपने पास। अब लीज डीड में क्या क्या होता है, नेम एंड द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द पार्टीज़ होती हैं, लीज पीरियड की क्या ड्यूरेशन है, लीज कंसिड्रेशन जैसे कि फाइनेंशियल टर्म्स जिसमें कवर होती हैं, रेंट कवर होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कवर होती है, और क्या अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा वंस द एग्रीमेंट टर्मिनेट्स। उसके बाद नोटिस पीरियड होता है, अगर टेनेंट को छोड़ना है या फिर लैंडलॉर्ड चाहता है कि टेनेंट छोड़ दे तो कितने महीने पहले या कितने दिन पहले एक दूसरे को इन्फॉर्म करना है। फिर एग्ज़िट क्लॉज होता है कि आप अगर एग्ज़िट करना चाहते हो तो क्या टर्म्स हैं उसकी। फिर रिन्यूअल टर्म्स होती हैं, जैसे कि अगर आपका लीज पीरियड एंड हो गया तो आप उसमें डॉक्यूमेंट में लिख सकते हो कि आई वांट एन इंक्रीज़ ऑफ 10% फॉर रिन्यूअल, तो 10% इंक्रीज़ आप मेंशन कर सकते हो। सबलेटिंग क्लॉज हो गया कि अगर जो टेनेंट है वो किसी और को सबलेट करना चाहता है तो वो अलाउड है कि नहीं अलाउड है, और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी उनकी। तो जो लीज डीड होती है बेसिकली वो सिग्निफाई करती है लीगल सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। जो लैंडलॉर्ड है दैट इज़ द लेसर, उसके पास रहेगी ओनरशिप की राइट्स, और जो कंट्रोल की राइट्स है वो लेसी या टेनेंट के पास रहती है। अब डिफरेंस क्या होता है लीज डीड और रेंट डीड में। जो लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना वो डिटरमिन करता है कि वेदर इट इज़ अ लीज डीड और अ रेंट डीड। अगर वो साल तक का पीरियड है तो हम उसे कहते हैं रेंट डीड, पर इफ़ इट इज़ मोर देन अ ईयर then we call it a lease deed. So thank you guys, see you in the next video.